नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। हम और आप सभी ये बात जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कम्युनिकेशन स्किल्स जिसकी बहुत अच्छी होती है वो अपने करियर में बहुत अच्छी तरह से एक्सेल कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, उसको बहुत ज़बरदस्त सफलता मिल सकती है। लेकिन आज हम यहाँ बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अक्सर गूगल पे ये सर्च कर रहे होते हैं हाउ टू मेक फ्रेंड्स और हाउ टू कोप अप विद सोशल एंजाइटी। कभी आपने देखा होगा या आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की जो सर्च होती हैं गूगल पे वो लाखों लोग करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों, कम्युनिकेशन स्किल्स से लोग इतना डरते क्यों हैं, या वो क्यों ऐसा समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ बाय बर्थ या बाय गॉड गिफ्ट ही मिल सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसा गुण है जो आप लाइफ में कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी एज में, किसी भी जेंडर में आप सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या, हम इस बात को इस तरह से समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स है कि यदि आप अपने आप को पब्लिकली प्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, उसको हम बेटर कम्युनिकेटर कहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये जो गुण है बेटर कम्युनिकेटर होना, ये बाय बर्थ या जन्म से ही कुछ लोगों के साथ आता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा गुण है जिसे आप कभी भी सीख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग अपने कॉन्फिडेंस को लेकर इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो अक्सर लोगों में या जहाँ गैदरिंग्स होती हैं या पब्लिक स्पीकिंग से वो लोग इतना डरते हैं कि हमेशा वो खुद को उन जगहों पर जाने से रोकते हैं। ऐसा क्यों होता है, पहले हम ये जानते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अगर वो मन में ये सोचता है या उसके मन में एक तरह का डर बैठा होता है कि वो एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, तो वो अक्सर गैदरिंग्स में या प्रेजेंटेशंस में जाने से खुद को रोकता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं किसी ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां मुझे 4-6 लोगों से बात करनी पड़ेगी तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, या मैं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा जैसे कि मैं दूसरों को कंफर्टेबली कम्युनिकेट करते हुए देखता हूं। तो इसी तरह से सोचते हुए उनका जो कॉन्फिडेंस है वो दिन प्रतिदिन लो होता जाता है। इस तरह के लोगों को आप भी जानते होंगे, मेरे भी सर्कल में बहुत से ऐसे लोग होते हैं। तो ये वीडियो सीरीज़ हम ऐसे ही लोगों के लिए बना रहे हैं जो खुद को पुअर कम्युनिकेटर समझते हैं और वो ये नहीं जानते कि वो अपने इस एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को बेटर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम आज जानेंगे। देखिए, एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए सबसे पहला जो गुण है वो है गुड लिसनिंग स्किल्स। पहले तो आपको बातें करना तो तब आएगा, पहले आपको बातें सुनना आना चाहिए। अगर आप एक बहुत अच्छे गुड लिसनर हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं, तो आप एक दिन बहुत अच्छे कम्युनिकेटर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। लेकिन हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि सुनना तो एक बहुत आसान प्रक्रिया है, कोई भी सुन सकता है, और अक्सर हम सोचते हैं कि सामने वाला बोलना बंद करे और हमारी टर्न आते ही जो भी हमने माइंड में कैप्चर किया होता है हम तुरंत से बोलना शुरू कर देते हैं। हम सबको लगता है कि सुनना सिर्फ वहीं तक सीमित है जहाँ तक कि हमें बोलने का मौका ना दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी गलती है। अगर हम इसको सुनना कहते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सुनना एक बहुत ही गहन प्रक्रिया है और बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं या समझते हैं कि अगर हम
अच्छे श्रोता नहीं हैं तो हम अच्छे वक्ता भी नहीं बन सकते। इफ़ वी आर नॉट अ गुड लिसनर, वी कैन नॉट बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर इन आवर लाइफ टाइम। तो आज हम अच्छे श्रोता बनने के जो गुण हैं उन पर या उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जिनकी प्रैक्टिस करके आप एक बहुत अच्छे श्रोता बन सकते हैं, लोगों की बात आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से सुन सकते हैं। तो हमारा जो ये सीरीज़ है इसमें हम 21 ऐसे गुणों के बारे में बात करेंगे जो हमें प्रैक्टिस के थ्रू अपनी पर्सनालिटी में लाने हैं, और यही 21 गुण आपको एक बहुत अच्छा गुड कम्युनिकेटर बनाएंगे। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने के लिए हम ये 21 वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं, जिस हर एक वीडियो सीरीज़ में आपको एक अलग टॉपिक पर हम बात करेंगे और टोटल 21 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। अगर आप ये सारी प्रैक्टिसेस अपने टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे तो यू विल बिकम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू बिकम परफेक्ट। सो अब हम इस वीडियो में हम लिसनिंग स्किल्स की जो बात कर रहे हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक लिसनिंग स्किल्स है। कैसे हम एक अच्छे श्रोता बन सकते हैं, उसका पहला पॉइंट है यूज़ नॉन इंट्रूसिव verbal and non-verbal signals to encourage them to keep talking। अगर आपका कोई कम्युनिकेशन पार्टनर आपके सामने है और आप उसे सुन रहे हैं तो सबसे पहले तो कुछ ऐसे नॉन ऑब्स्ट्रूसिव सिग्नल्स होते हैं जो आपको देने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है गुड लिसनर होने का गुण कि आपको शांति से सामने वाले की बात सुननी है। तो सबसे पहले आपको टोटली क्वाइट रहना है। अगर आप चुप भी नहीं रहना चाहते तो कुछ ऐसे सिग्नल सामने वाले को दें जिससे कि वो अपनी बात कह पाए। जैसे कि आप बैठे हैं, सामने किसी की बात सुन रहे हैं, तो उस समय कुछ इस तरह के सिग्नल्स देना, जैसे हाँ, इस तरह से, तो सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। या इंग्लिश में इस तरह से आप सिग्नल दे सकते हैं लाइक आई सी, ओके। इस तरह के कुछ नॉन ऑब्स्ट्रूसिव सिग्नल्स होते हैं जिनके थ्रू सामने वाले को ये फील होता है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। तो अक्सर जब भी आपको आपके कम्युनिकेशन पार्टनर के साथ उसकी बातें सुनने का मौका मिले तो इस तरह की जो नॉन ऑब्स्ट्रूसिव सिग्नल्स हैं वो उनका प्रयोग आप ज़रूर करें। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ एक गुड लिसनिंग स्किल्स के लिए। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है लेट देम कीप गोइंग अंटिल दे रन आउट ऑफ द स्टीम। अक्सर क्या होता है कि हम लोग ये समझते हैं कि सुनना एक बहुत आसान प्रक्रिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपका कम्युनिकेशन पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में है या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है या किसी चीज़ की इरिटेशन में है, तो हर ह्यूमन नेचर होता है, हर व्यक्ति का एक ह्यूमन नेचर है कि वो उस समय अपनी बात किसी को कहना चाहता है और वो एक ऐसा कम्युनिकेशन पार्टनर चाहता है जो कि एक बहुत अच्छा श्रोता हो या गुड लिसनर हो, क्योंकि उस समय उसके माइंड में इतने सारे थॉट्स होते हैं और सभी गुस्से में निकलना चाहते हैं और तब तक कोई व्यक्ति अपने विचारों को संबद्ध रूप में एकत्रित नहीं कर सकता जब तक कि वो गुस्से में है। तो अगर आपका कोई कम्युनिकेशन पार्टनर कभी गुस्से में है, एंग्री है या इरिटेशन में है, तो पहले आप उसकी बात पूरी तरह से सुने, जिससे कि उसके मन का, उसके हृदय का जो गुस्सा है वो अगर एक बार निकल जाएगा, उसी के बाद वो अपने थॉट्स को एक माला में पिरो सकता है, या यूँ कहिए कि अपने विचारों को संबद्धता के साथ प्रस्तुत कर सकता है।
तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो पहले आप शांतिपूर्वक उसकी सारी बातें सुने, बशर्ते आपको उसमें कुछ गलत भी लग रहा है, आप टोकना चाहते हैं, लेकिन उस समय पर उसे न टोकें, क्योंकि पहले उसका जो गुस्से वाले थॉट्स हैं वो सभी निकल जाने चाहिए, उसी के बाद उसको टोकना ठीक रहेगा। ठीक है, इसी में गुड लिसनिंग स्किल्स में जो हमारा तीसरा पॉइंट है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। डू नॉट प्ले द रोल ऑफ एन आर्म चेयर साइकोलॉजिस्ट। अक्सर हम सब ह्यूमन बीइंग्स में दबा छुपा एक साइकोलॉजिस्ट तो होता ही है। हर बंदा अपने लेवल पर एक साइकोलॉजिस्ट है। वो अपने को दावा करता है कि वो सामने वाले को समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब भी हम लिसनिंग की प्रक्रिया में होते हैं या श्रोता बनने की प्रक्रिया में होते हैं, तो हमारी जो प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम सामने वाले को इवैल्यूएट करना शुरू कर देते हैं। और ये इवैल्यूएशन कई बार इतनी घातक होती है कि या तो आपका जो कम्युनिकेशन पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा बुरा मान जाएगा, नहीं तो आपको अक्सर वो ये समझेगा कि आप बहुत ही नोज़ी पर्सन हैं, हर चीज़ में टांग अड़ाना आपकी हैबिट है। इसीलिए तो आपके जो प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए आप रोक लीजिए, खासकर जब आप सुनने की प्रक्रिया में हैं, आप किसी को सुन रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो सामने वाले की कंडीशंस हैं वो आपके सामने आएंगी, न कि वो कंडीशंस जो प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स में आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको सिखा रखी हैं। तो अक्सर जब भी आप किसी को सुने, अपने जो प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स हैं उनको अपने तक ही सीमित रखें। पहले सामने वाले की कंडीशंस में सामने वाले की बात सुने, शांति से समझें, तब अपना कोई फीडबैक उसके आगे रखें। हमारी इसी उसमें नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डू नॉट इंटरप्ट विद अनसॉलिसिटेड एडवाइस। हम सभी ह्यूमंस की एक जो कमज़ोरी कह लीजिए या ह्यूमन नेचर कह लीजिए होती है कि हम दूसरे की आधी बात सुनकर ही अपनी तरफ से कुछ एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। ये एडवाइस हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हमें देने पर मजबूर करते हैं। कई बार होता है कि सामने वाला बंदा जो आपका कम्युनिकेशन पार्टनर है वो आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बता रहा है जिनसे कभी ना कभी जीवन में आप भी गुजरे हैं। तो अक्सर हम क्या करेंगे, उसकी पूरी ना सुनकर पहले से पहले ही आपको लगेगा कि हाँ मैं भी तो ऐसी कंडीशन में था, तो हमारी नेचर क्या रहती है कि हम एडवाइस देना शुरू कर देते हैं बजाय उसकी बात को सुनने के। और इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि सामने वाला जो अपनी कंडीशंस आपको बताना चाह रहा था उसको बहुत ज़्यादा इंटरप्टेड लगता है और वो अपनी पूरी बात कह नहीं पाता। इसी सीरीज़ में जो हम एडवाइस देते हैं उसमें भी हम एक कंपल्शन डाल देते हैं कि सामने वाला हमारी एडवाइस माने ही माने, जबकि नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि वो जो बात आपसे डिस्कस कर रहा है, वो जो बात आपको बता रहा है, वो बात आपके ऊपर भी गुजरी हो या आपको भी वैसा एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी और आपके कम्युनिकेशन पार्टनर की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपकी अपब्रिंगिंग और लाइफ पैटर्न अलग है, आपके कम्युनिकेशन की अपब्रिंगिंग और लाइफ पैटर्न अलग है। तो हो सकता है जो सॉल्यूशन आप एज अ एडवाइस उसको देना चाहते हैं वो उसकी कंडीशंस पे खरे ना उतरें। तो इसीलिए अपनी जो अनसॉलिसिटेड एडवाइस हर बंदे के पास होती है वो अक्सर हम आधी बात सुनकर ही देना चाहते हैं। तो इस एडवाइस को देने से खुद को रोकें। इससे जो बात कहने वाला आपका कम्युनिकेशन पार्टनर है
उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और वो थक हार के अपनी बात नहीं शेयर कर पाएगा। लिसनिंग वीडियो में ही हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे वो है रीफ्रेज समवन एल्स वर्ड्स बट डोंट पैरट दैम बैक। कुछ लोग बात तो बहुत अच्छे से सुनते हैं लेकिन वो हर सुनी हुई बात को एज इट इज़ रिपीट करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार अगर हम किसी से अपनी कोई बात शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक गुड लिसनर की तरह से, अच्छे श्रोता की तरह से सुन रहा है और बीच बीच में वो हमारे ही शब्द हमें बताता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, तो हमें लगता है कि हाँ वो हमारी बात बहुत ध्यान से सुन रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बारीक सी लाइन है कि आप एक तो रीफ्रेज करते हैं और एक एज इट इज़ सामने वाले के वर्ड्स को पैरट की तरह से कॉपी करके उसके सामने बोल देते हैं। इन दोनों में फ़र्क इसलिए मैं समझाना चाहती हूँ कि देखिए, रीफ्रेज करके आपने उसी की बात उसके सामने कही या आपके कम्युनिकेशन पार्टनर की बात उसके सामने कही तो उसको लगेगा कि आपने उसकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी। लेकिन अगर शब्द दर शब्द आप उसकी बात उसको एज इट इज़ वापस करते हैं तो उसमें उसको ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि उसको ये फील होगा कि मैं एक ह्यूमन बीइंग से नहीं शेयर कर रहा अपनी प्रॉब्लम, मैं एक पैरट को बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि आपके और उसके रिलेशनशिप्स भी बिगड़ेंगे और उसको ये लगेगा कि शायद आप उसको टीज़ करने की वजह से बार बार उसके एग्जैक्ट वर्ड्स पैरट की तरह उसके साथ रिपीट कर रहे हैं। तो कृपया अपने कम्युनिकेशन में, खासकर जहां आप एक अच्छे श्रोता बनने की कोशिश कर रहे हैं, वहां आप वर्ड्स को रीफ्रेज करें लेकिन उसको पैरट की तरह से एज इट इज़ कॉपी करके ना बोलें। इसी वीडियो का जो नेक्स्ट टॉपिक है अच्छे श्रोता बनने के लिए वो है चेक योर अजम्पशंस। अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी की बातें सुन रहे होते हैं तो हम अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। अब ये रिस्पॉन्ड हमारी तरफ से तो सही होता है लेकिन सामने वाले को कई बार बहुत ज़्यादा एब्रप्ट लगता है। उसका कारण क्या है? सपोज हम ये बात एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सपोज़ कि आप अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, रोज़ आप उनसे बातें करते हैं, आपकी रिलेशनशिप आपके माता पिता से बहुत अच्छी है। तो सडनली अगर किसी दोस्त ने अपनी मदर के बीमार होने की खबर आपको दी तो आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में, ओवर सिंपैथेटिकल वे में उसको सिंपैथी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके जो रिलेशंस हैं वो आपके पेरेंट्स से बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा होल्ड हो जाइए, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि जो फ्रेंड अपनी माताजी के बारे में बता रहा है कि वो बीमार है, उसके अपनी माताजी से रिलेशनशिप्स कैसे हैं। अगर वो अपनी पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा फॉर्मल रिलेशनशिप्स में ही है तो आपका ओवर सिंपैथेटिक होना उसको, उसकी कंडीशंस को ऑकवर्ड कर देगा। उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि आप इतने ज़्यादा ओवर सिंपैथेटिक उसकी मदर के बीमार होने पर कैसे हो सकते हैं या क्यों हो रहे हैं। और अपनी जगह आप भी ठीक हैं, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस में हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको किसी दूसरे का दर्द भी अपने जैसा ही लगेगा। लेकिन अक्सर तो जब भी आपका कोई रिस्पॉन्स हो श्रोता बनने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सामने वाले की रिलेशनशिप्स कैसी है, जिस बात पर आप उसके साथ सिंपैथी व्यक्त कर रहे हैं, इस बात का खासा ध्यान रखें। अब हम एक आपको छोटी सी एक्सरसाइज देते हैं। जितनी भी पॉइंट्स हमने यहाँ एक अच्छे श्रोता बनने के लिए डिस्कस किए, वो सारे पॉइंट्स को एक तरह से रिवाइज करके आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज क्या है?
आप किसी पुराने अच्छे दोस्त जिससे आपने काफ़ी समय से बात न की हो, एक बार उसका नंबर निकालें, उसको फ़ोन करें और आप बात करें। बात करने में उससे पूछें जो भी नॉर्मल आपकी कम्युनिकेशन है, और एक अच्छे श्रोता बनने के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर आप ध्यान दें। अब आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट आप बात करें, लेकिन इसमें आपको एक चेक रखना है कि जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, एक अच्छे लिसनर बनने के लिए या एक अच्छे श्रोता बनने के लिए, उनमें से आप उस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में कितनी सारी गलतियाँ करते हैं। उन सारी गलतियों को आप पॉइंट आउट करें, जॉट डाउन करें, लिखें और फिर से एक बार हमारी ये वीडियो देखें। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी जो लिसनिंग स्किल्स में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है या आप कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, तो उनको फिर आप प्रैक्टिस करके दूर कर सकते हैं। अब इसमें आप ये मत समझिए कि हम आपको कह रहे हैं कि किसी पुराने दोस्त से बात करिए। ये एक प्रैक्टिकल सेशन है। प्रैक्टिकल सेशन का मतलब है, अगर आपको अपनी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी करनी है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी। और वैसे भी एक बात सोच के देखिए, पिछली बार कब किसी ऐसे दोस्त ने आपको याद किया था काफ़ी लंबे समय से, जिससे कांटेक्ट ना रहा हो, तो आपको कितना अच्छा लगा था। तो सोचिए कि आज अगर आप किसी ऐसे दोस्त को फ़ोन करेंगे और बात करेंगे जिससे बहुत लंबे समय से आपने बात नहीं की है, तो एक तो आपके रिलेशनशिप उस फ्रेंड से अच्छे हो जाएंगे, और दूसरे कि आपको अपनी ही कमियां पता चलेंगी कि एक अच्छे श्रोता या गुड लिसनर बनने के लिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे लोगों के साथ, खासकर ऐसे अनप्रिविलेज्ड बच्चों या लोगों के साथ इन फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस को शेयर करें जिनको वाकई में अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता, और वो इन वीडियोस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।